हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर सारे पीडीएफ अपडेट कर दिए जाते हैं, तो आपको वहां से पीडीएफ प्रोवाइड मिल जाएंगे। ये हमारी मेल आईडी है, आप इस पर हमें मेल कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शेड्यूल ये है। और अब आप जो देख रहे हैं वो आज के दिन का लास्ट वीडियो है हमारी। जैसा कि हम नील कह रही है 10 पजल्स, तो आज हम 10 पजल करेंगे। ये पहला पजल है हमारी 10 पजल का। क्या है भैया? पी क्यू आर एस टी आर 7। देखिए 7 सेंस है। ईच ऑफ देम लाइक अ पर्टिकुलर फ्रूट्स, यहाँ से यहाँ तक फ्रूट्स दे दिए उसने। एंड ईच ऑफ देम हैव अ फेवरेट सिटीज। अच्छा, अलग अलग सिटीज भी दे दी है, ठीक है। द चॉइस ऑफ अ फ्रूट्स एंड द फेवरेट सिटी ऑफ द 7 फ्रेंड्स आरंट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। यहाँ से यहाँ तक सिर्फ एक स्ट्रक्चर दिया है और हमारा स्ट्रक्चर सिर्फ ये बता रहा है। पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू। क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 7 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। और ये सभी 7 फ्रेंड्स डिफरेंट डिफरेंट कलर पसंद करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स पसंद करते हैं। आई मीन डिफरेंट डिफरेंट सिटीज पसंद करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट पसंद करते हैं, ठीक है। क्यों लाइक मैंगो एंड हिज फेवरेट सिटी इज चेन्नई। क्यों मैंगो को पसंद करता है और उसकी फेवरेट सिटी क्या है? चेन्नई। द वन हुज फेवरेट सिटी इज अ पुणे लाइक अ वाटरमेलन। जहां भी आपको पुणे मिले, वहां आपको बिना सोचे समझे वाटरमेलन रख देना है। या फिर जहां आपको वाटरमेलन मिले, वहां आपको पुणे रख देना है। टीज फेवरेट सिटी इज कलकत्ता। टी की फेवरेट सिटी क्या है? कोलकाता है। पहले इसे कलकत्ता कहा जाता था, अब कोलकाता कहा जाता है। आर लाइक गुआवा एंड हिज फेवरेट इज नॉट मुंबई। आर को गुआवा पसंद है, किंतु परंतु इसको मुंबई सिटी नहीं पसंद, ठीक है। डब्लूज फेवरेट सिटी इज अ कोची एंड ही डज नॉट लाइक इधर बनाना और पियर। डब्लू की फेवरेट सिटी कोची है, और पहले तो हाँ लिख लो, डब्लू की फेवरेट जो सिटी है वो कोची है, ठीक है। और ध्यान से सुनिए, जो एंड आया है वो किसको रिफर करता है? कोची को तो रिफर नहीं करेगा ना, डब्लू को रेफर कर रहा है। ही डज नॉट लाइक, यानी डब्लू डज नॉट लाइक इधर बनाना और पियर। डब्लू हमारा बनाना और पियर पसंद नहीं करता। इंग्लिश रूल कहता है इधर के साथ नॉट नहीं आता। कहता है ना। हाँ चलिए। द फेवरेट सिटी ऑफ द वन हु लाइक ऑरेंज इज हैदराबाद। जिसकी भी, जो भी ऑरेंज पसंद करेगा, उसकी फेवरेट सिटी हैदराबाद होगी। अब ब्यूटीफुल सिटी, ठीक है। टी डज नॉट लाइक पियर। जो टी है वो पियर पसंद नहीं करता। पी's फेवरेट सिटी इज नीदर पुणे नॉर हैदराबाद, ठीक है। पी यहाँ पर पी के जो भी सिटी में आएगी, वो हैदराबाद तो बिल्कुल नहीं होगी और पुणे बिल्कुल नहीं होगी। पुणे और हैदराबाद इधर किसी भी सूरत में नहीं आएंगे। एज डज नॉट लाइक वाटरमेलन, एज के जगह पर वाटरमेलन नहीं आएगा। वाटरमेलन इधर नहीं आएगा, ठीक है। बनाइए भैया, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। देखो, जहां वाटरमेलन आएगा वहां पुणे आएगा, जहां पुणे आएगा वहां वाटरमेलन आएगा। चलिए, यहाँ वाटरमेलन मेलन नहीं आएगा, मतलब यहाँ पुणे भी नहीं आएगा।
यहाँ वाटरमेलन और पुणे नहीं आएंगे। यहाँ पुणे नहीं आएगा तो इधर वाटरमेलन, यानी पुणे और वाटरमेलन यहाँ भी नहीं आएंगे। पुणे और वाटरमेलन रखने के लिए दोनों स्पेस मुझे खाली चाहिए, कलर का भी, आई मीन फ्रूट्स का भी और सिटी का भी। तो सिर्फ यही वाला एक स्पेस दिखाई दे रहा है जहां मैं दोनों रख सकती हूँ, पुणे और वाटरमेलन। क्या कहते हो? पुणे और वाटरमेलन के लिए आपको समझ आया कैसे रखा जा रहा है? देखो भाई, पहले पुणे और वाटरमेलन के लिए दोनों स्पेस खाली चाहिए। केवल हमें तीन ही जगह ऐसी दिख रही हैं जहां दोनों स्पेस खाली हैं। उसके बाद ये सोचना है, यहाँ वाटरमेलन नहीं आएगा, इसका मतलब यहाँ पुणे नहीं आएगा, यहाँ वाली जगह तो खत्म हो गई। यहाँ देखिए, यहाँ पुणे नहीं आएगा, इसका मतलब यहाँ वाटरमेलन नहीं आएगा, तो इसका मतलब यह वाली जगह भी खत्म हो गई। सिर्फ यही वाली जगह बची जहां आप वाटरमेलन रख सकते हैं, और यहाँ आप पुणे रख सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तो? चलिए कोई बात नहीं। अब अब क्या? अब हैदराबाद और ऑरेंज देखो। देखो भाई, हैदराबाद किसी भी सूरत में इधर नहीं आएगा, मना कर दिया है इसने, हैदराबाद इधर नहीं आना है। तो मतलब ये वाली जगह तो खत्म हो गई। हैदराबाद ऑरेंज रखने के लिए भी मुझे दो स्पेस खाली चाहिए। सिर्फ यही एक स्पेस दिख रहा है जहां मैं हैदराबाद और ऑरेंज रख सकती हूँ। तो यहाँ पे हम हैदराबाद लिख देंगे और यहाँ हम ऑरेंज रख देंगे। बढ़िया। अब क्या कर सकते हो? देखो भाई, अब केवल फ्रूट फ्रूट को देखो, यहाँ पेयर नहीं आएगा, यहाँ पेयर नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ यही वाली एक जगह दिखी जहां पेयर आ सकता है, तो पेयर आप यहाँ रख दो। ठीक है, और इन्हें हटा दो, और एक मिनट में इन दोनों को हट। अब देखो, यहाँ बनाना नहीं आएगा तो डेफिनेटली बनाना इधर आएगा। जो फ्रूट बचा उसे आप यहाँ रखो। क्या फ्रूट बचा? एप्पल बचा, एप्पल को ही आप उठा के यहाँ रख दो। ठीक है, चलिए। अब यहाँ देखो, यहाँ मुंबई नहीं आएगी, तो डेफिनेटली मुंबई इधर आएगी, और कोई जगह ही नहीं दिखाई दे रही है। अब क्या चीज बची? एक सिटी बताओ, हैदराबाद, कोची, चेन्नई, दिल्ली। दिल्ली बची, दिल्ली आप यहाँ रख दो। ठीक है, बन गई हमारी पहचान। एसबीआई क्लर्क लेवल है, और आपको ये पहचान दिखाई देगी जब आप एग्जाम में बैठे हो तो। ठीक है, चलिए आगे चेक करते हैं। पियर, मैंगो, गुआवा, ऑरेंज। पियर, मैंगो, गुआवा, ऑरेंज, बनाना, वाटरमेलन, एप्पल, बनाना, वाटरमेलन, एप्पल, बिल्कुल ठीक है। मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कलकत्ता, पुणे, कोची, कलकत्ता, पुणे। ठीक है, पहली पजल कंप्लीट। सेकंड पर हम आ चुके हैं, बताइए इसे। पांच दोस्त हैं। पी क्यू आर एस टी परीक्षा में कुल 100 अंकों में से अलग अलग अंक प्राप्त करते हैं। पांच दोस्त हैं, 100 अंक हैं। एस ने केवल केवल इससे अधिक अंक प्राप्त करें, किससे भैया? एस स्कोर्ड मोर देन ओनली टी। ओहो, यहाँ टी लिखा जाएगा, यहाँ क्या आएगा? यहाँ टी आएगा। ठीक है, एस ने केवल टी से अधिक अंक प्राप्त करे हैं, यानी एस ने केवल और केवल टी से अधिक अंक प्राप्त करे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनिएगा। कुल मिला के एस सिर्फ और सिर्फ टी से बड़ा है। जितने भी आएंगे वो सारे एस से बड़े होंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच पांच लोग हो गए, और यहाँ बोल दिया है एस हमारा टी से केवल बड़ा है। ठीक है, आर ने पी से कम अंक प्राप्त किए। आर जो है वो पी से छोटा है। केवल एक व्यक्ति ने क्यू से अधिक अंक प्राप्त करे हैं। जो क्यू ने केवल एक व्यक्ति ने क्यू से अधिक अंक प्राप्त करे हैं, इसका मतलब पी इधर आ जाएगा, आर इधर आ जाएगा। बन गया पजल। दूसरा सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या है? पहला और दूसरा, दूसरा सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या है? 87 है। ये क्या था? वैसे ये भी दिखाई दे सकती है,
कोई मना नहीं है कि ये क्लर्क में नहीं आएगी, आ सकती है और आती हैं। PQRST, PQRST, अरे ये तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो गया। ठीक है, क्या हुआ? केवल एक व्यक्ति ऐसा है जिसके क्यू से अधिक नंबर हैं। इसका मतलब सिर्फ एक क्यू डेफिनेटली सेकंड प्लेस पर होगा। और यहाँ दिया है PR से बड़ा है, और कोई जगह ही नहीं दिख रही है। P यहाँ बैठ जाएगा और R इधर बैठ जाएगा। बहुत नन्हा सा पजल था, आगे बढ़ते हैं। 5 फ्रेंड्स से PQRST हैव अ डिफरेंट हाइट्स। यहाँ पर डिफरेंट हाइट हो गई हैं। 5 फ्रेंड्स हैं और यहाँ पर इन लोगों की कुछ हाइट्स दे रखी है। ठीक है। T इज द सेकंड टॉलेस्ट पर्सन इन द ग्रुप। सेकंड टॉलेस्ट, फर्स्ट टॉलेस्ट, सेकंड टॉलेस्ट, थर्ड टॉलेस्ट, फोर्थ टॉलेस्ट और फिफ्थ टॉलेस्ट, ऐसे भी आता है। देखो भाई, ये क्या है? सेकंड टॉलेस्ट। ठीक। और ये क्या है? ये वाला। इसको दो तरीके से बोल सकते हो। इसको बोल सकते हो आप क्या? सेकंड स्मॉलेस्ट, या फिर क्या है ये? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ टॉलेस्ट। ठीक है, फोर्थ टॉलेस्ट। एक ही चीज, एक ही इंसान दो तरीके से बोला जा सकता है। ये सेकंड स्मॉलेस्ट है, देखिए पहला स्मॉलेस्ट ये, सेकंड स्मॉलेस्ट ये। और अगर आप यहां से काउंटिंग शुरू करोगे तो फर्स्ट हाईएस्ट ये है। ये क्या है? फर्स्ट या फिर टॉलेस्ट। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और इसे बोला जा सकता है क्या? फिफ्थ स्मॉलेस्ट। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ऐसे आप बोल सकते हो हर चीज को दो तरीके से। ये फर्स्ट टॉलेस्ट है जबकि फिफ्थ स्मॉलेस्ट है। अच्छा, इस वाले को बताओ क्या बोलोगे आप? ये थर्ड टॉलेस्ट है और थर्ड ही स्मॉलेस्ट है ना? देखिए दोनों तरफ से थर्ड प्लेस पर आ रहा है। थर्ड स्मॉलेस्ट है ये, और थर्ड ही टॉलेस्ट है। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला था? टी इज अ सेकंड टॉलेस्ट, यानी टी इधर आ जाएगा, सेकंड टॉलेस्ट। P इज द टॉलर देन ओनली S। वही बात है। P जो है सिर्फ और सिर्फ S से बड़ा है और सबसे छोटा है। सिर्फ S से बड़ा है, इसका मतलब P इधर आ जाएगा और S इधर आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ S से बड़ा हो गया और सारे के सारे इससे बड़े होंगे। ठीक है। R एंड T बोथ आर टॉलर देन Q। अब देखो, R और T दोनों के दोनों Q से बड़े हैं। P इज अ टॉलर देन S बट शॉर्टर देन Q। P इज टॉलर देन, बिल्कुल ये तो बात पहले ही। P इज अ टॉलर देन P, S और शॉर्टर देन Q। सही है। तो यहाँ पर शॉर्टर आएगा, नॉट कि स्मॉलेस्ट। ठीक है। बात समझ में आई नहीं आई आप लोगों को? ये लाइन ना भी होए ना, तो भी हमारा ये पजल बन जाएगा। डेटा सफिशिएंसी में ऐसी लाइन दे देते हैं और पूछते हैं कितने लोग लाइन की जरूरत है। इस लाइन के बगैर भी आपका ये वाला स्टेटमेंट बन जाएगा। अब डेटा सफिशिएंसी में क्या करें? आ, थोड़ा ये नंबर्स कम कर दें और ये वाली लाइन दे दें कि कौन सी जरूरत है कौन सी जरूरत नहीं है। तो इस लाइन के बगैर भी हमारा ये पजल क्रिएट हो जा रहा है। टी इज अ सेकेंड टॉलेस्ट, टी की स्पेस प्लेस आ गया। ठीक है। और P इज अ टॉलर देन ओनली S। अरे भैया, इस बात को P तो अपनी पोजीशन सबसे पहले फिक्स कर दिया है, क्योंकि P सिर्फ और सिर्फ S से भाई बड़ा है और सबसे छोटा है ना? R एंड T बोथ आर टॉलर देन Q। अब देखो, R और T दोनों Q से बड़े हैं, इसका मतलब R को आप यहीं रखोगे और कहाँ रखोगे? केवल दो ही प्लेस तो खाली रह गए थे। चलिए, RTQPS, ठीक है। हमारा कौन से हो गए? थर्ड हो गया, फोर्थ तो ये बनाइए। 6 व्यक्ति हैं, 2 फ्लैट हैं, अल्फा एंड बीटा एन। अच्छा, और 3 मंजिल अपार्टमेंट इमारत है। ठीक है, ठीक है, ठीक।
फ्लैट अल्फा फ्लैट बीटा के पश्चिम में है। ये एक स्ट्रक्चर होता है। इसे फ्लोर बेस्ड पजल भी कह सकते हो या फ्लैट बेस्ड पजल भी कह सकते हो, ठीक है। अम इसका स्ट्रक्चर कैसे दिया है, यहां से लेके यहां तक सिर्फ स्ट्रक्चर दिया है। स्ट्रक्चर क्या है? अच्छा, सबसे नीचे का फ्लैट फ्लैट नंबर नहीं बताया ना इन लोगों ने। 6 व्यक्ति हैं, 2 फ्लैटों के, अल्फा बीटा के, एक 3 मंजिल अपार्टमेंट है। चलिए, जब इनने 3 मंजिल इमारत, आई मीन इमारत बोल दिए ना, तो सबसे वाली को हम एक ने बोल ले लेंगे, उसके बाद दो, उसके बाद तीन। चलो बनाते हैं इसे। फ्लैट बना लिए पहले हमने, एक, दो और तीन, ठीक है। ये क्या है? क्या बोला है? फ्लैट अल्फा फ्लैट बीटा के पश्चिम में है। तो जो ये वाला बनेगा, ये क्या बनेगा? अल्फा, और ये बनेगा बीटा, ठीक है। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, ठीक है। अल्फा वाला बीटा वाले के पश्चिम में है, देखो भाई ध्यान से सुनो। ये है क्या? उत्तर या फिर नॉर्थ। ये है दक्षिण या फिर साउथ। ये है क्या? पूरब या फिर ईस्ट। ये है पश्चिम या फिर वेस्ट। मतलब कि यहां बोल रहे हैं ऐसे करके, कोई भी व्यक्ति बोला जाए बी ए के पश्चिम में है, तो बी ए के पश्चिम में है, आप ऐसे ही तो बनाओगे। अगर बोला जाए बी ए के दक्षिण में है, तो ए के दक्षिण में है बी, ऐसे ही तो बनाओगे। ऐसे ही बोला जा रहा है अल्फा बीटा के पश्चिम में है, तो पश्चिम में इधर आ जाएगा अल्फा, इधर आ जाएगा बीटा। बात समझ में आई? चलिए, डी ए के समान मंजिल पर नहीं रहता। जो, पहले इसे 1 लिख लेते हैं, इसे 2 लिख लेते हैं, इसे 3 लिख लेते हैं, 6 लोग हैं ना, ठीक है। क्या बोल रहा है? बी ए के समान मंजिल पर नहीं रहता। ध्यान से पढ़िएगा, देखो हिंदी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे फ्लैट है और यहाँ पे फ्लोर है, दोनों चीजें डिफरेंट हैं। जो आपके ये हैं, ये क्या है बताइए? ये फ्लोर्स हैं, ठीक है। ये क्या है? फ्लोर्स हैं। और ये जो है, ये क्या है? ये आपके फ्लैट हैं। बहुत अच्छे से सुनिए। जब हॉरिजेंटल की बात हो रही है तो वो फ्लोर है, ये भी फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये दोनों, दोनों की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। और जब फ्लैट की बात की जाएगी तो वो हॉरिजेंटल है, ये बीटा वाले फ्लैट है, ये अल्फा वाले फ्लैट है, ये बीटा वाले फ्लैट है। बात समझ में आ रही है? तो इस चीज को माइंड में प्लीज रखिएगा कि फ्लोर क्या है और फ्लैट क्या है। अब इसने क्या बोला है? डी और ए समान मंजिल पे नहीं रहते, मतलब सेम फ्लोर पर नहीं रहेंगे। डी और ए ऐसे करके बॉक्स बना दो। सेम क्या है ये बताओ? फ्लोर है ना, सेम फ्लोर पे नहीं रहते, मैंने फ्लोर बना दिए हैं। फ्लैट की बात करेगा तो मैं ऐसे खड़ा कर दूंगी, क्योंकि खड़े हैं हमारे फ्लैट। लिखने के तरीके हैं, कंडीशन लिखने का यही तरीका है। एफ डी के नीचे वाली मंजिल पर रहता है, डी के नीचे कहीं हमारा एफ रहेगा, ठीक है। अब देखो एक चीज याद रखो, डी अगर इधर है तो एफ इधर भी हो सकता है, एफ इधर भी हो सकता है, एफ इधर भी हो सकता है, एफ इधर भी हो सकता है। डी के नीचे वाली मंजिल बोला है, इसने कुछ आपको बताया नहीं है कि भैया सेम मंजिल में है या डिफरेंट मंजिल में है। आप कहीं भी रख सकते हो। आप यही नहीं सोचो कि भैया एफ इधर होगा या फिर इधर होगा, नहीं 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 नहीं। एफ इधर भी हो सकता है और एफ इधर भी हो सकता है, ठीक है। कहीं भी हो सकता है, बस डी के नीचे वाली मंजिल में होगा। आपका माइंड ऐसे ही चलना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन डी समान फ्लैट में नहीं रहता। अच्छा, इसने अब एक बात बोल दी। अब इसने क्या बोला? इसने एक चीज फिक्स कर दी कि जो डी है उसके नीचे एफ है, और दोनों के दोनों सेम, सेम किस में नहीं है? सेम फ्लैट में नहीं है। अगर डी इधर है तो एफ इन दोनों में ही होगा, अगर डी इधर है तो एफ इन दोनों में ही हो सकता है। मतलब डी और एफ दोनों के दोनों सेम फ्लैट में नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, बी सम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता, यानी हमारा जो बी है वो इन दोनों फ्लोर पे तो किसी भी सूरत में नहीं आएगा, ठीक है। सेकंड वाले पे ना, सेकंड बीटा वाले पे ना, सेकंड अल्फा वाले पे ना, सेकंड बीटा वाले पे। बी यहाँ कहीं कहीं भी हो सकता है।
एफ सबसे नीचे वाली मंजिल पर नहीं रहता। अच्छा जी, एफ इधर नहीं रहता, तो डी हमें पता चल गया है, डी टॉप पर है। बात समझ रहे हो? डी डेफिनेटली टॉप पर है। डी के नीचे आपको कहीं एफ लेना है। डी के नीचे वाले कहीं फ्लैट में या फ्लोर पर हमारा एफ रहता है। अगर आपने डी इधर बैठा दिया इन दोनों में से कहीं पे भी, तो आपको एफ यहाँ रखना पड़ेगा। तो आप नहीं रख सकते, गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। डेफिनेटली डी इन दोनों में से कहीं आएगा, और एफ इन दोनों में से कहीं आएगा। बात की बात है। सी एफ के नीचे वाली मंजिल पर समान फ्लैट में रहता है, बस बात खत्म हो गई। एफ के नीचे वाली मंजिल पर समान फ्लैट में रहता है। या तो यहाँ एफ सी है या तो यहाँ एफ सी है। बात समझ में आई? अगर एफ सी यहाँ आ गए तो डी इधर आ जाएगा, अगर एफ सी इधर आ गए तो डी इधर आ जाएगा। हटाओ। चलिए, बी ए के ऊपर रहता है। अच्छा, बी ए के ऊपर कहीं रहता है, ठीक है। जो फ्लैट अल्फा में रहता है, कौन रहता है? ए। ए कहाँ रहता है? अल्फा में रहता है। बी के ऊपर रहता है, आई मीन बी के नीचे रहता है। ध्यान से सुनिए, सब बन गया, बिल्कुल बन चुका है। हमारा ए यहाँ है, पूरा पजल क्रिएट हो चुका है। याद रखिए, ई की पजल से ई एफ के नीचे रखता है, बस इसे लिख लो, ई एफ के नीचे रहता है। लो जी, ये भी फिक्स हो गया, ई एफ के नीचे रहता है। ठीक है, मैंने बोला था ना डी टॉप पर आएगा। अब देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। हाइलाइटर ले लेते हैं। देखो, इसने बोला ए, पहले बोला है बी के नीचे ए रहता है, ठीक है। हमारा बी इसमें नहीं है, हमारा बी इसमें नहीं है। हमारा बी डेफिनेटली इधर आएगा, है। बी हमारा इधर आ गया, और हमारा ए इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है, ठीक है। चलो, यहां पर ही मान लो कहीं, यहां पर ही मान लो कहीं। अगर ए यहाँ इन दोनों में से कहीं पर है, तो एफ सी के लिए जगह फिक्स हो गई यहां पर। एफ सी के लिए यहां पर फिक्स हो गई। अरे एफ सी का, हाँ, एफ सी के लिए यहाँ फिक्स हो गई। तो आप डी यहाँ नहीं रख पाओगे, गलत हो गया। बात गलत हो गया। बात ही नहीं समझ में आ रही है आप लोगों के। सर ये देखिए, अगर आपने बी इधर रख दिया और धोखे से आपने ए बी यहाँ रख दिया, तो आपको एफ और सी डेफिनेटली यहाँ रखना पड़ेगा। डी के लिए सिर्फ एक ही जगह दिख रही है, वो है ये। मगर आप डी और एफ समान फ्लैट में सब नहीं रख सकते। डी अगर इधर है तो एफ इधर है आएगा। इसको ऐसे बनाते हैं, डी ऐसे बनेगा, ऐसे, ऐसे बनाओ इसे। डी इधर है तो एफ इधर आएगा, डी इधर है तो एफ इधर आएगा। अब भैया ये दोनों तो सेम में आ गए, हो गया गलत। गलत हो गया बिल्कुल, हटाओ इसे। नहीं, तो हमारा बी डेफिनेटली इधर है, क्योंकि भैया ए बोल दिया है उसने, ए को आप यहीं रखोगे चाहे कुछ हो जाए, उसने बोल दिया है। ए बी ए के ऊपर रहता है, जो फ्लैट अल्फा में रहता है। ए में ही आएगा, अल्फा में ही ए आएगा। हाँ, सीधी बात है। अब ए या तो इधर है, ए या तो इधर है, आपको नहीं पता किधर है, हटाओ, इसे छोड़ो। मगर है तो कहीं ना कहीं इन दोनों में से। और एफ और सी को पता है हमें कि इन दोनों में ही आने आने हैं, इनमें ही आने हैं, क्योंकि डी सबसे ऊपर है और डी के नीचे कहीं एफ है। तो भैया आपका एफ इधर आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा, डी इधर आ जाएगा। और ये बोला है एफ के नीचे ई है, इसका मतलब ई इधर आ जाएगा और ए इधर आ जाएगा। बहुत ही छोटी पजल है और कुछ ही समय में आपकी बन जानी चाहिए थी। ठीक है। कमेंट कभी कभी आते हैं, क्या, पता है क्या, 3 मिनट में पजल बनाने को कह रहे हैं और खुद 10 मिनट ले लिए। महोदय, हमने समझाया है, ठीक है, समझाया है हमने, इसलिए टाइम लग गया। डी ए ई बी एफ सी,
DAEBFC। ठीक है, चलिए बढ़िया, बन गया हमारा, बिल्कुल सही बना है। चलिए, यहाँ पे पहले ही आपको आंसर दिखा दिया हमने तो इसका। चलिए इसका बनाते हैं। एक पर्सन है, हटाओ, एन मोहन लिव इन द 4 स्टोरी बिल्डिंग। अच्छा, यहाँ तक नाम दिए होंगे, मीता एंड मोहन, ठीक है। लिव इन अ 4 स्टोरी बिल्डिंग। देयर आर 2 फ्लैट्स ऑन ईच फ्लोर ऑफ बिल्डिंग नेम फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2। फ्लैट 1 is to the west of फ्लैट 2। फ्लैट 1 फ्लैट 2 के वेस्ट में है, जैसा कि पहले था वैसा ही इधर है। ठीक है, बना लें क्या? सबसे नीचे का नंबर दे रखा हो तो अच्छा है। द टॉप फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग इज नंबर्ड 4, ठीक है, एंड द बॉटम मोस्ट फ्लोर नंबर 1। फ्लैट 1 और फ्लैट 1 इज इमीडिएटली बिलो। ये कुछ नहीं है, ये बकवास है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। कि यहाँ पर ये समझाएंगे, अभी बाद में बताती हूँ मैं आप लोगों को। देखो, एक फ्लोर नंबर फ्लैट इधर है। पहले हम अपना बॉक्स बना लेते हैं। इधर नेम है तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख लेते हैं ऐसे। 1 2 3 4। यहाँ फ्लैट कौन सा है? 1। और यहाँ फ्लैट कौन सा है? 2। ठीक है। सबसे नंबर नीचे वाला 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, ये 4 है। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन समझाई गई है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, कौन सी हाईलाइट करती हूँ मैं आपको? ये वाली लाइन। ये 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 वाली लाइन, पता है क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? फ्लैट, क्या ये बोलेगा? फ्लैट फ्लैट 1 का फ्लोर 2 फ्लोर 1 के ऊपर है और फ्लोर 3 के नीचे है। बस यही समझाएगा ये बैठ के पूरे समय। ठीक है। फ्लैट 2 का फ्लोर 2 के ऊपर है और फ्लोर 4 के नीचे है। यही बता देगा आपको लौट फिर के, जो कि आपको वो पता चल चुका है अब, है ना? इतना डीप नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रजत लिव्स इन अ फ्लैट 2। भैया, इसने पहले ही बता दिया रजत इधर आएगा। ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, या तो रजत इधर है या तो रजत इधर है, क्योंकि इवन पर है। देयर इज 1 फ्लोर बिटवीन रजत एंड महक। ठीक है, रजत से एक छोड़कर महक है। रजत अगर इधर आया, ध्यान से सुनिए, रजत अगर इधर आया तो महक इधर आएगी। रजत अगर इधर आया तो महक इधर आएगी। आप स्लैश करके लिख सकते हो। ध्यान सुनो, ध्यान से सुनिए, देखिए, रजत इधर आया तो महक इधर आ जाएगी। रजत इधर आया तो महक इधर आ जाएगी। सेम फ्लैट नहीं बोला है मगर। देयर इज अ 1 फ्लोर बिटवीन रजत एंड महक। देखो भाई, अभी आप ऐसा नहीं सोच सकते, ठीक है? अभी आप ऐसा नहीं सोच सकते, क्यों? हो सकता है महक इधर आ जाए, हो सकता है ना। तो अभी आप ऐसे मत सोचिए, हटाइए। महक एंड रजत लिव्स इन द सेम फ्लैट। अच्छा जी, अब जो हम सोच रहे थे बिल्कुल सही सोच रहे थे। दोनों के दोनों सेम फ्लैट में है, तो इसे आप ऐसे बनाइए। रजत एक छोड़कर महक। हो सकता है ऊपर हो सकता है नीचे है, पहले तो यही लिख लो। या तो महक इधर आने वाली है या फिर रजत इधर आने वाला है। या तो महक इधर आने वाली है या तो रजत इधर आने वाला है। बस, खत्म कहानी। पूरी बात हमने लिख डाली। ठीक है, चलिए। अभी एंड महक लिव्स ऑन द सेम फ्लोर, यानी अ, अभी और महक दोनों सेम फ्लोर पर हैं। महक इधर है तो अभी इधर है, महक इधर है तो अभी इधर है, ठीक है। मोहित लिव्स बिलो अभी। अभी के नीचे कहीं मोहित रहता है, कोई बात नहीं। गंगा लिव्स टू ईस्ट ऑफ मोहित। मोहित के ईस्ट में गंगा है। ध्यान से सुनिएगा प्लीज।
ध्यान से सुनिए। ये जब ईस्ट और वेस्ट की बात कर दे, ईस्ट और वेस्ट की, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो ये मतलब साफ साफ हो गया कि मोहित इसी वाले फ्लैट में आएगा, तभी तो उसका कोई ईस्ट हो सकता है। सपोज मोहित इस फ्लैट में आ गया, सपोज, तो क्या इसका कोई ईस्ट हो पाएगा? अरे मोहित सबसे लास्ट में बैठा है तो इसका ईस्ट में तो कोई फ्लोर ही नहीं है, तो गलत हो जाएगा। इसने एक चीज फैक्ट बता दी कि मोहित फ्लैट नंबर 1 में ही है, तभी इसके ईस्ट में आपको कोई फ्लैट दिखाई देगा। ठीक है, तो अब एक ही चीज पता चल रही है, मोहित या तो इधर हो सकता है तभी गंगा इधर होगा, या तो मोहित इधर है तो गंगा इधर है ना? चलिए, मीता लिव्स जस्ट बिलो गंगा। ध्यान से सुनिए, जो हमारी मीटा है, मीता है मीता, वो क्या है, गंगा से नीचे कहीं रहती है, बट इन अ डिफरेंट फ्लैट। ओके, मगर ऐसे करके बनाओ इसे, क्रॉस बनाना पड़ेगा। मीता नीचे रहती है गंगा के, गंगा के नीचे कहीं मीता है, मगर कहाँ है, डिफरेंट फ्लैट में है, क्रॉस बना दो, डिफरेंट फ्लैट में है। ठीक है, राहुल लिव्स इन फ्लैट 1। जो राहुल है, अच्छा वो राहुल भी इधर ही आएगा, फ्लैट 1 में रहता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज। हमने चेक करा था क्या, हमने चेक करा था अम, मोहित और गंगा के बारे में, मोहित और गंगा के बारे में। मोहित और गंगा या तो इधर आ, क्योंकि देखो मोहित और गंगा के केस में आपको दोनों जो फ्लैट हैं वो खाली चाहिए, सिर्फ दो ही फ्लैट ऐसे दिख रहे हैं जो खाली हैं। मोहित गंगा या तो यहाँ हो सकते हैं, मोहित गंगा या तो यहाँ हो सकते हैं, मगर अगर मोहित गंगा इधर हुए तो ये बोल रहा है कि गंगा के नीचे आपको मीता चाहिए। अरे मोहित गंगा, अगर गंगा इधर इधर आ गई तो भैया मीता कहाँ रखोगी, गलत हो जाएगा। मोहित और गंगा सिर्फ और सिर्फ इधर आएंगे। ठीक है, मोहित और गंगा सिर्फ और सिर्फ इधर आएंगे। ठीक है, और एक बात इन्होंने क्या बोल दी थी, गंगा के डिफरेंट, क्या कहते हैं, व्हाट, फ्लैट में मीटा है, तो मीता इधर भी हो सकती है, मीता इधर भी हो सकती है, नीचे बोला है गंगा के, कहीं भी हो सकती है, बात की बात है। अब ये एक बात बोली है, मोहित के ऊपर कहीं अभी है, मोहित के ऊपर कहीं अभी है, अभी के लिए सिर्फ यही जगह दिखाई दे रही है। और एक चीज बात बोल दी है, अभी जिस फ्लोर फ्लोर पर है उसी फ्लोर पर हमारी महक रहती है, यानी महक फिक्स हो गई इस प्लेस पर तो रजत हटा दो, महक इधर आ गई तो रजत इधर लगा दो। ठीक है, ये जो स्लैश वाली कंडीशन है वो मेंस लेवल में बहुत काम देती है, बट यहाँ पर नहीं लिखनी थी। ठीक है, रजत इधर आ गया। अब क्या, अब एक चीज याद रखिए, क्या, रजत एक छोड़कर महक हो गया, ठीक है। यहाँ कोई भी आ सकता है, यहाँ तो दो लोग देखो, यहाँ तो दो लोग फिक्स हो गए आने हैं, जो 8वां इंसान है वो कौन सा है भाई, ये बताओ। हम्म, राहुल, रजत, मोहित, महक, अभी, गंगा, मीता, मोहन, मोहन आपका इधर आ जाएगा। अब ये बताओ, राहुल और कौन है, ये मीता के लिए क्या कुछ कंडीशन दिख रही है? राहुल के लिए कुछ, रजत लिव्स इन अ फ्लैट 2 ऑन एन इवन नंबर फ्लोर है, देयर इज अ वन फ्लोर बिटवीन रजत एंड महक। ठीक है, महक एंड रजत लिव्स इन द सेम फ्लैट। ठीक है, अभी एंड महक लिव्स ऑन द सेम फ्लोर। मोहित लिव्स बिलो अभी। ठीक है, गंगा लिव्स टू द ईस्ट ऑफ मोहित। मीरा लिव्स जस्ट जस्ट बिलो गंगा। अच्छा, जस्ट बिलो बोल दिया इसने, ठीक है। यहाँ पर एक चीज बोल दी थी, मैंने थोड़ा नोट नहीं करा। यहाँ बोल दिया मीता लिव्स जस्ट बिलो गंगा बट इन द डिफरेंट फ्लैट, बिल्कुल नीचे वाले फ्लैट में रहेगी, फ्लोर में रहेगी, मगर डिफरेंटली। यानी गंगा इधर है तो जस्ट बिलो यहाँ पर आ जाएगी आपकी कौन, कौन? मीता। यहाँ आएगी मीता और यहाँ आ जाएगा राहुल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी मोहित मीता राहुल, अभी मोहित मीता राहुल, ठीक है। महक गंगा रजत मोहन, महक गंगा रजत मोहन।
बिल्कुल ठीक बना है अपना। कॉन्ग्रेचुलेशन। इसको हटाना पड़ेगा, वरना आप लोगों को जब पीडीएफ मिलेगा तो ये ऐसे ही रखा मिल जाएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ। हटाइए। ठीक है। मेहनत के लिए एक सब्सक्रिप्शन तो बनता है। अगर इस वीडियो में आपने कुछ भी सीखा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और चैनल को आगे बढ़ने में हेल्प करें। हम्म, करना चाहिए सब्सक्रिप्शन, नहीं करना चाहिए आप लोगों को? करना तो चाहिए। चलिए आगे बनते हैं, बनाइए इसे। व्हाट इज दिस? फोर यंग मैन, राज प्रेम। इंग्लिश में था हिंदी में था इस वाला? इंग्लिश में था ना। ठीक है। चार नवयुवक हैं, राज प्रेम वेद और अशोक, चार लड़कियों सुषमा और पूनम के साथ मित्रता रखते हैं। अच्छा। सुषमा और बिमला दोस्त हैं, वेद की गर्लफ्रेंड फ्रेंड और सुषमा की बिमला को पसंद नहीं करती। अरे। कुसुम वेद की परवाह नहीं करती। अरे। ये क्या है? अरे वाह रे, वन सेकेंड ना। मैं थोड़ा सा देखती हूँ। प्रेम की गर्लफ्रेंड सुषमा की मित्र है। पहले नवयुवक लिख लेते हैं। पहले यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, नवयुवक लिख लेते हैं। कौन कौन है भाई? राज है, थोड़ा अलग है ये। प्रेम है, वेद है, अशोक है। ठीक है भैया। सबकी अलग अलग फ्रेंड है। बड़ा प्यारा पजल है। क्या है? सुषमा। दूसरा कौन सा है? कुसुम। ये क्या है? बिमला। और ये क्या है? पूनम। ठीक है। अब ये बोल रहे हैं सुषमा और बिमला दोस्त हैं। ठीक है भैया। सुषमा और जो बिमला है वो दोनों क्या है? फ्रेंड है भैया। वेद की गर्लफ्रेंड सुषमा और बिमला को पसंद नहीं करती। कुल मिला के यहां से एक चीज पता चली, वेद की जो गर्लफ्रेंड है वो सुषमा और बिमला तो कतई नहीं है। है ना? क्योंकि बोल रहे हैं वेद की गर्लफ्रेंड इन दोनों को ही पसंद नहीं करती। इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी वेद की गर्लफ्रेंड तो नहीं है। देखो कितना घुमा फिरा के बताया इन लोगों ने। कोई एक अलग लड़की है जो इन दोनों को पसंद नहीं करती। कोई बात नहीं। कुसुम वेद की परवाह नहीं करती। कौन? कुसुम भी चली गई इसकी जिंदगी से। यानी पूनम ही एक है जो इसकी फ्रेंड है। वेद की तो कहानी फिक्स हो गई पूनम के साथ। चलिए। प्रेम की गर्लफ्रेंड सुषमा की मित्र है। हमें पता है सुषमा की एक ही मित्र है जो है बिमला। इसका मतलब प्रेम की भी फिक्स हो गई। ठीक है। हम्म। और सुषमा राज को पसंद नहीं करती। जो सुषमा है वो यहाँ नहीं आएगी। बिमला ऑलरेडी किसी के साथ फ्रेंडशिप कर चुकी है। पूनम भी किसी के साथ फ्रेंडशिप कर चुकी है, यानी कुसुम ही है जो राज की फ्रेंड बन सकती है। और ये तीनों इसकी फ्रेंड नहीं बनेंगी, यानी सुषमा ही है जो अशोक की फ्रेंड बन सकती है ना? क्या बढ़िया पजल है। क्या अच्छा पजल है। इस पजल को आप कितना टफ कर सकते हो आपको भी नहीं पता। इस पजल को आप मेंस लेवल का भी बना सकते हो सच में। थोड़ी सी लाइन टफ कर दो, थोड़ा सा वो गड़बड़ कर दो मामला, आराम से मेंस लेवल बन जाएगा। चलो बनाते हैं इसे। सुषमा प्रेम वेद अशोक है। हाँ। राज का फ्रेंड कौन है? कुसुम। और प्रेम की विमल, विमला। वेद की पूनम। अशोक की सुषमा। ठीक है। हम्म। ट्राई करिए अपने से, बनाने की कोशिश करिए।
पता है, आप लोगों को पॉज करना चाहिए और पॉज करके ट्राई करना चाहिए। There is a group of 5 members. One of them is a horticulturist, one is a physicist, one is a journalist, one is an industrialist, and one is an advocate. Wow. ठीक है. Three of them, A, C, and advocate, prefer tea to coffee, and two of them, B and journalist, prefer coffee to tea. अच्छा. A, C, and advocate, and B. One second, huh? Prefer coffee to tea. A, B, C, D, E. सब अलग अलग हैं, और उनमें से कुछ को कॉफी और कुछ को टी पसंद है। ए को क्या पसंद है? टी। और सी को भी टी। एडवोकेट मुझे नहीं पता कौन है, जबकि बी को कॉफी पसंद है, इतना पता चल गया। इन दोनों में से किसी को टी और कॉफी पसंद है, बाद में देखेंगे। द इंडस्ट्रियलिस्ट डी एंड ए आर फ्रेंड्स। इंडस्ट्रियलिस्ट ए के प्लेस पे तो नहीं आएगा और डी के प्लेस पर भी नहीं आएगा। हम्म, और यहाँ कहीं भी इंडस्ट्रियलिस्ट आ सकता है। जर्नलिस्ट जो है वो कॉफी के प्लेस पर ही आएगा, टी के प्लेस पर नहीं आएगा। जर्नलिस्ट इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा। आई मीन, हाँ, कॉफी के प्लेस पर आ सकता है बस जर्नलिस्ट। बाकी बातें हटाओ। डी ए फ्रेंड टू द अनदर, बट टू ऑफ देम प्रेफर कॉफी टू टी। व्हाट इज दिस? द इंडस्ट्रियल डी एंड ए। हाँ, यहाँ बोल रहे हैं इंडस्ट्रियल डी और ए, ये तीनों फ्रेंड हैं। ठीक है। और क्या? टू वन ऑफ अनदर, बट टू ऑफ देम प्रेफर कॉफी टू टी। इन तीनों में से सिर्फ दो ऐसे हैं जो कॉफी को पसंद करते हैं। डी हमारा कॉफी को पसंद करता है, इसका मतलब। है ना? देखो भाई, ए तो हमें पता है टी को पसंद करता है, मगर ये बोल रहा है ना दो जो है वो कॉफी को पसंद करते हैं। डी हमारा जो बचा था, ए तो हमारा टी हो ही चुका है, ये दोनों कॉफी को पसंद करते हैं। तो डेफिनेटली, हाँ। नहीं नहीं, डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, बस इंडस्ट्री वाला है, इंडस्ट्री हमें पता नहीं है ना कौन है। हटाओ हटाओ। द हॉर्टिकल्चर इज सीज ब्रदर। बहुत अच्छे से बनेगा ये। हॉर्टिकल्चर, देखो भाई, आप ध्यान से सुनेंगे, वाली बात ये हो गई। जो हमारा, मैंने जो बोला था, जर्नलिस्ट जो है वो इधर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसे कॉफी पसंद है।
जर्नलिस्ट इधर भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि उसे कॉफी पसंद है, ठीक है। बी एंड जर्नलिस्ट, और जर्नलिस्ट इधर भी नहीं आएगा क्योंकि उसे कॉफी पसंद है। जर्नलिस्ट या तो यहाँ है, या तो जर्नलिस्ट इधर है, ठीक है। ठीक है। इंडस्ट्रियल इधर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री वाला ए का फ्रेंड है, और इंडस्ट्री वाला कॉफी पसंद करता है। इंडस्ट्री या तो यहाँ आ सकता है। हाँ, जर्नलिस्ट को कॉफी पसंद है, इसका मतलब जन डी यहाँ ही कॉफी आएगा, और जर्नलिस्ट यहीं आएगा। जर्नलिस्ट डेफिनेटली यहाँ ही आएगा, क्योंकि भैया हमारा जो इंडस्ट्रियल है वो इधर आएगा। बी, और कहाँ लिखा था, इंडस्ट्रियल जो है वो हमारा क्या करता है, कॉफी को पसंद करता है ना। ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट इधर आ गया। चलिए, अब हॉर्टिकल्चर सी का ब्रदर है, इसका मतलब हॉर्टिकल्चर सी के प्लेस पे तो नहीं आएगा, या तो हॉर्टिकल्चर इधर है या तो हॉर्टिकल्चर इधर है। एडवोकेट को टी पसंद है, एडवोकेट टी, एडवोकेट को टी पसंद है। द इंडस्ट्रियल डी एंड द फ्रॉम वन ऑफ द वन बट प्रेफर कॉफी टू टी, ठीक है। ए सी एन एडवोकेट प्रेफर टू कॉफी। ओके, ओके, एडवोकेट कॉफी पीता है, प्रेफर टू टी, अच्छा, चाय को पसंद करते हैं, ठीक है। एडवोकेट हमारा टी पसंद करता है ना। ए के प्लेस पर एडवोकेट नहीं आ सकता, मना करा है, क्योंकि ए अलग दिया है, सी अलग दिया है, एडवोकेट अलग दिया है। तो ए भी एडवोकेट नहीं होगा, और सी भी एडवोकेट नहीं होगा। यानी यही एक जगह बच रही है जहां एडवोकेट टी के साथ आ सकता है। यानी एडवोकेट डेफिनेटली इधर ही आएगा, ठीक है। अब सी हॉर्टिकल्चर नहीं है, तो हॉर्टिकल्चर सिर्फ इधर आ जाएगा। और जो बचा वो इधर आएगा। कौन बचा? फिजिसिस्ट। क्या बात है भाई, बड़ा शानदार शानदार फजलात करने को मिल रही है आप लोगों को। सब्सक्राइब तो बनता है। ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, हॉर्टिकल्चर, इंडस्ट्रियल, साइकोलॉजिस्ट, जर्नलिस्ट, एडवोकेट। वाह। टी सी टी सी, टी सी टी सी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, इसको बनाते हैं। क्या कह रहा है ये? 1 सेकेंड। एक शो के लिए भारत के 7 अलग अलग शहरों, चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली के कोलकाता में साल के पहले 7 महीनों, जनवरी से शुरू होकर जुलाई समाप्त के दौरान ऑडिशन होने की, और इसी क्रम में जरूरी नहीं है, इस 1 महीने के दौरान ऑडिशन केवल एक शहर में आयोजित किया जाता है, कोई बात नहीं। कौन कहाँ से शुरू हो रहे हैं? जनवरी से जुलाई के लिए भी शुरू हो रहे हैं, और 7 शहर हैं, 7 शहर हैं, और साथ ही मंथ है, लिख लो भैया। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है। केवल 4 शहरों में ऑडिशन, कोलकाता ऑडिशन और कोचीन ऑडिशन के बीच हुए थे। यानी कोलकाता, और क्या, 4 छोड़कर कोची आएगा। कोची में इन दोनों के नाम चेंज हुए हैं, कोची, ठीक है। जून में कलकत्ता ऑडिशन नहीं हुआ है, यहां पर कलकत्ता नहीं आएगा। कोलकाता ऑडिशन और बेंगलोर ऑडिशन के बीच एक ऑडिशन हुआ है, कलकत्ता से एक छोड़कर बेंगलोर आएगा। चेन्नई ऑडिशन कलकत्ता ऑडिशन के तुरंत बाद आयोजित किया गया है, तुरंत बाद। तो यहाँ पर आप एक काम करो, यहाँ पे लिख लो कोलकाता
और यहाँ लिखो चेन्नई। ठीक है। कलकत्ता के जस्ट बाद चेन्नई है, कलकत्ता से चार छोड़कर कोचीन है, कलकत्ता से एक छोड़कर बैंगलोर है, सब कलकत्ता पर डिपेंड है। दिल्ली ऑडिशन भोपाल ऑडिशन से ठीक पहले आयोजित किए गए हैं। दिल्ली ऑडिशन भोपाल ऑडिशन से ठीक पहले आयोजित किए गए हैं। भोपाल ऑडिशन मई में नहीं हुए हैं। भोपाल ऑडिशन मई में नहीं, कुछ भी नहीं दिया है भैया। कुछ तो देना चाहिए, कुछ भी नहीं बैठ रहा है। खतरनाक। चलो भैया, कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ नहीं बैठ रहा तो क्या हुआ। देखो भैया, अगर कलकत्ता इधर आ गया, थोड़ा सा ऐसे ही सोचते हैं। एक अगर कलकत्ता इधर आया, कलकत्ता के जस्ट देखो, कलकत्ता डेफिनेटली इधर तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा कलकत्ता इधर, बताओ। कलकत्ता के नीचे मुझे चेन्नई चाहिए, जस्ट नीचे चेन्नई चाहिए, तो कलकत्ता इधर तो नहीं आएगा। कलकत्ता इधर भी नहीं आएगा। ऊपर ऊपर के बजाय नीचे से चेक कर लेते हैं। कलकत्ता इधर आ सकता है, आ सकता है। कलकत्ता एक छोड़कर चेन्नई इधर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मई वाली कंडीशन भरना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ भोपाल नहीं आएगा। तो मई वाली कंडीशन हमारी सबसे पहले भर जाए तो भला ही हो जाए। कलकत्ता इधर हो जाए, चेन्नई इधर हो जाए। कलकत्ता से एक, दो, तीन, चार लो, गलत हो गया। कलकत्ता इधर भी नहीं आएगा। कलकत्ता अगर इधर आ जाए तो भैया कोचिन बैठा ही नहीं पाओगे तुम। एक, दो, तीन, कोची कहाँ बैठाओगे कलकत्ता। एक, दो, तीन, चार तो भी नहीं। कलकत्ता या तो इधर है, या तो कलकत्ता इधर है। कलकत्ता अगर इधर आया तो एक, दो, तीन, चार छोड़कर कोचीन इधर आ जाएगा। हमने कलकत्ता इधर बैठाला है। एक, दो, तीन, चार छोड़कर कोचीन इधर आ गया, चेन्नई इधर आ गया। ठीक है। कलकत्ता से एक छोड़कर बैंगलोर इधर आ गया, और दिल्ली और भोपाल इधर आ गया। सही है, बिल्कुल सही है। ये वाली बन गई कंडीशन। अगर कलकत्ता इधर आया, चेन्नई इधर आ जाएगा, बैंगलोर इधर आ जाएगा, और एक, दो, तीन, चार छोड़कर कोचीन इधर आ जाएगा। सिर्फ यही दोनों जगह बचे जहां दिल्ली भोपाल रख सकते हो। मगर भोपाल मई में नहीं है, ये गलत हो रहा है। देखो ध्यान से सुनो, गलत वाला पहले टेस्ट करेंगे। अगर आपने कलकत्ता इधर रख दिया, ठीक, तो चेन्नई आप यहाँ रखोगे। कि कलकत्ता के जस्ट नीचे है ना चेन्नई। कलकत्ता से एक छोड़कर बैंगलोर, एक छोड़कर बैंगलोर इधर आ जाएगा। कलकत्ता से चार छोड़कर कोचीन, एक, दो, तीन, चार छोड़कर कोचीन आपका इधर आ जाएगा। अब आपको दिल्ली भोपाल के लिए दो प्लेस एक साथ चाहिए, जो आपको सिर्फ यहीं दिख रहे हैं। आपको डेफिनेटली दिल्ली इधर रखना पड़ेगा, और भोपाल इधर रखना पड़ेगा। किंतु परंतु भोपाल मई में नहीं है। गलत हो गई पॉसिबिलिटी, हो गई गलत। क्या कहते हो, गलत हो गई नहीं हो गई। अब हम अलग बनाएंगे, ये हो गई पॉसिबिलिटी गलत। भोपाल इधर नहीं आएगा, कलकत्ता इधर नहीं आएगा। चलो भाई, अपनी जो अच्छी पॉसिबिलिटी है उसको बनाओ। कलकत्ता इधर बनाओ। कलकत्ता के जस्ट नीचे चेन्नई है, चेन्नई इधर लिखो। कलकत्ता से एक छोड़कर बैंगलोर है, बैंगलोर इधर लिख दो। कलकत्ता से एक, दो, तीन, चार छोड़कर कोचीन है, कोचीन इधर लिख दो। दिल्ली और भोपाल के लिए सिर्फ यही जगह दिख रही है, दिल्ली इधर आ जाएगा, भोपाल इधर आ जाएगा, जो बचा वो इधर चला जाएगा। क्या बचा बताओ। नहीं, मुंबई बचा, मुंबई इधर आ जाएगा। हो गया। मुंबई कलकत्ता चेन्नई, मुंबई कलकत्ता चेन्नई, बेंगलोर दिल्ली भोपाल, बेंगलोर दिल्ली भोपाल कोचीन। बिल्कुल सही बन गया। इसको बनाते हैं, सिक्स फ्रेंड्स हैं और वर्क इन अ डिफरेंट सिटी, नेमली चेन्नई और ये। ठीक है। ईच ऑफ देम हैज अ डिफरेंट प्रोफेशन, बैंकर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लॉयर, लेक्चर, डॉक्टर एंड साइकोलॉजिस्ट, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। कुछ नहीं है इसमें भी।
इसमें भी कुछ पॉसिबिलिटी लिखने का रोल नहीं आएगा। देखो भाई, यहाँ है कौन? एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। ठीक है। अलग अलग क्या है इसके? डिफरेंट डिफरेंट सिटीज हैं। ईच ऑफ देम हैव अ डिफरेंट प्रोफेशन। ये ठीक है। तो यहाँ लिख लें क्या? एक सेक्शन आप बना सकते हो प्रोफेशन का। बनाना ही पड़ेगा, बनाने की कोई सकते हो कहाँ से आ गया इसमें बनाना ही पड़ेगा। और एक से ओ, अच्छा इसे ऐसे नहीं करेंगे। चेन्नई केवल 3 सिटीज है ना? गलत है ये, ऐसे नहीं बनाएंगे इसे हम। ठीक है, इसे हम सॉरी, टाइम वेस्ट के लिए इसको आप ऐसे मत बनाओ। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओ आप? इसका स्ट्रक्चर बनाओ ऐसे। सिटी केवल 3 ही है ना, तो फिर कोई मतलब नहीं है ज्यादा वो करने की। आप यहाँ लिख दो क्या? चेन्नई। 1 सेकेंड। ठीक। और यहाँ लिख दो पुणे। और यहाँ लिख दो नासिक। ठीक है, बस। और क्या बोला है? बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ईच ऑफ देम हैज। यहाँ लिखा है नॉट मोर देन टू इज इन अ सिंगल सिटी। ठीक है, दो से ज्यादा किसी एक सिटी में नहीं है। कुल मिला के इन्होंने फिक्स कर दिया कि एक सिटी में दो दो ही होंगे। देखो भाई, दो से ज्यादा नहीं है तो इसका मतलब किसी में भी 3 नहीं होंगे। और अगर किसी में 3 नहीं होंगे तो इसका मतलब किसी में एक भी नहीं होगा। अगर इधर 3 हो जाते तभी एक होता। अगर 3 नहीं है तो इसमें भी 2 होने चाहिए, इसमें भी 2 होंगे, इसमें भी 2 होंगे, सब में 2 2 होंगे, फिक्स हो गई बात। ओ वर्क्स इन अ चेन्नई एंड इज नॉट अ लेक्चरर। ओ हमारा चेन्नई में है, किंतु परंतु ओ जो है हमारा, वो लेक्चरर नहीं है। एम इज अ बैंकर बाय प्रोफेशन एंड वर्क इन अ पुणे विद ओनली क्यू। ठीक है, एम हमारा क्या है? बैंकर है भैया। बहुत पढ़ाई करी होगी इसने एम इज अ बैंकर और वर्क इन अ पुणे ओनली विद क्यू, यानी इसके साथ सिर्फ क्यू आएगा। ठीक। हु किसके बारे में बोल रहा है? क्यू के बारे में। क्यू इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन। ठीक है भैया, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का सब SWE। ठीक। एन वर्क्स इन नासिक। एन भैया नासिक में आएगा। अरे हमने ये जो अ, ये क्यू जो बनाया था उसे आप ऐसे बना सकते हो। ठीक। एन हमारा नासिक में है एंड इज नॉट अ लॉयर बाय प्रोफेशन। एन जो है वो हमारा क्या नहीं है? लॉयर नहीं है। चलिए, पी इज अ डॉक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल एंड डज नॉट वर्क इन अ चेन्नई। पी हमारा डॉक्टर है मगर चेन्नई में नहीं रहता, इसका मतलब पी डेफिनेटली इधर आएगा अपने डॉक्टर की प्रोफेशन के साथ। कोई बात नहीं। द ओनली अदर पर्सन हु वर्क्स इन अ चेन्नई इज अ लेक्चरर बाय प्रोफेशन। यानी चेन्नई में जो भी दूसरा पर्सन है वो लेक्चरर है बाय प्रोफेशन। ठीक है, वो तो भैया लेक्चरर नहीं है ना, तो लेक्चरर सिर्फ इधर ही आएगा। अब एन एडवोकेट नहीं है, एडवोकेट था क्या था? लॉयर नहीं है तो लॉयर इधर आ जाएगा। और क्या बचा? लेक्चरर हो गया। एक हमारा वो बचा है साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट बचा है, उसे आप इधर लिख दो। ठीक है। और एक बंदा बचा, वो कौन है? LMNO, एल बचा, एल इधर आ जाएगा। ओ लॉयर चेन्नई। ओ लॉयर चेन्नई। एम पुणे बैंकर। एम पुणे बैंकर। एन साइकोलॉजिस्ट। एन साइकोलॉजिस्ट नासिक। क्यू पुणे सॉफ्टवेयर इंजीनियर। क्यू पुणे सॉफ्टवेयर इंजीनियर। पी डॉक्टर नासिक। पी डॉक्टर नासिक और एल चेन्नई लेक्चर। एल चेन्नई लेक्चर बिल्कुल सही बना है अपना। कॉन्ग्रेचुलेशन। थोड़ा सा हम अलग उससे बना रहे हैं, उन्होंने अलग उससे बना दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए,
आखिरी पजल है शायद ये। हाँ जी, ये आज है। आज के वीडियो कल आखिरी लेक्चर है। क्लर्क लेवल का ज्यादा लंबा बनाने का मन नहीं होता, बट फिर भी 10 है तो लेंथ ही हो ही जाता है। बनाइए। ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ ही नहीं है, जी और आई है। 7 मित्र हैं, 3 अलग अलग कक्षाओं में पढ़ते हैं, पांचवी छठी सातवीं। जैसे कि एक ही कक्षा में 2 मित्र से कम नहीं पढ़ते। अब यहाँ देखो, 2 से कम नहीं पढ़ते मगर 7 लोग हैं, किसी एक में 3 पढ़ेंगे। यही समझो आप बात को। 5 6 7 केवल 3 क्लास हैं, मगर नंबर ऑफ अ पर्सन कितने हैं? 7। 2 से कम नहीं पढ़ते, मतलब 2 2 2 6 हो जाएंगे, मगर एक में 7 हो लेने पड़ेंगे ज्यादा। हमने आप लोगों को बता दिया। इसको ऐसे बनाएंगे अपन। क्या बना दिया मैंने? ठीक है। कौन? 5 6 7। 5 6 7। ठीक है। जैसे कि एक ही कक्षा में 2 मित्र कम नहीं पढ़ते, प्रत्येक मित्र को अलग अलग विषय पसंद है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। ए को गणित पसंद है और वह 5वीं कक्षा में केवल एक अन्य दोस्त के साथ पढ़ता है जिसे मराठी पसंद है। ए को गणित पसंद है और वो 5वीं कक्षा में पढ़ता है। ए को गणित पसंद है और वो 5वीं कक्षा में पढ़ता है केवल एक अन्य दोस्त के साथ। मतलब यहाँ पर सिर्फ ए, ऐसे बना लो, यहाँ पर कोई भी तीसरा बंदा नहीं होगा। इसके साथ सिर्फ एक और बंदा है जिसे मराठी पसंद है। यहाँ पर मराठी लिख लो। और भाई तीसरा कोई बंदा इसमें तो नहीं है, 5 में तो नहीं है। होगा, या तो 6 में होगा या 7th में होगा। ठीक है, लेट्स सी कहाँ होता है। आई 2 अन्य दोस्तों के साथ पढ़ता है। अब देखो, आई खुद तो है ही है और अपने साथ 2 दोस्त भी लेता है, यानी आई वो है जो 3 लोगों के साथ पढ़ता है। ठीक है। आई आई के साथ पढ़ने वाले दोनों दोस्त को भाषाएं पसंद है। अच्छा, ये भाषाओं भाषाओं में केवल हिंदी, अंग्रेजी और मराठी शामिल है। देखो, मराठी तो पहले ही हो चुकी है, और आई डेफिनेटली 5 में तो है नहीं। मराठी तो डेफिनेटली नहीं होगी। तो 2 भाषाएं बची, हिंदी और इंग्लिश। आई के साथ जो भी रहते हैं वो दोनों, एक को हिंदी पसंद होगी और एक को इंग्लिश पसंद होगी। भाषाएं हैं ना ये दोनों, लैंग्वेज। डी केवल एक व्यक्ति के साथ 6वीं कक्षा में पढ़ता है। ठीक है भैया, डी केवल एक इंसान के साथ 6th में पढ़ता है, यानी आई वाला जो है वो इधर आएगा, आई इधर आएगा, हिंदी इधर आएगी और इंग्लिश इधर आएगी। बोला गया है, मैं नहीं बोल रही हूँ। यहाँ ध्यान से पढ़ो। डी केवल एक व्यक्ति के साथ 6वीं 6ठी कक्षा में पढ़ता है और नागरिक शास्त्र पसंद नहीं करता। कौन? डी। डी हमारा नागरिक शास्त्र पसंद नहीं करता। देखो भाई, अगर डी सिर्फ एक के साथ ही आएगा तो इसमें तीसरा तो पॉसिबल नहीं है। तो जो 3 वाली पॉसिबिलिटी है वो सिर्फ 7 में ही आ सकती है, तो 7 में हमने बैठा दी। ई केवल एक मित्र के साथ पढ़ता है। देखो भैया, ई इधर भी हो सकता है, ई इधर भी हो सकता है। होगा इन दोनों में, क्योंकि एक एक ही मित्र के साथ पढ़ता है ई। लिख लो, ई केवल एक ही मित्र के साथ पढ़ता है। ठीक है। जिस व्यक्ति को इतिहास पसंद है वह 5वीं या 6ठी कक्षा में नहीं पढ़ता। देखो, इतिहास वाला इन दोनों में तो नहीं आएगा, और इन दोनों में तो ऑलरेडी लैंग्वेज आ चुकी है। डेफिनेटली इतिहास इधर आएगा। हम्म। अब एक चीज देखो, नागरिक शास्त्र अगर डी को नहीं पसंद है तो नागरिक शास्त्र सिर्फ इस बंदे को पसंद होगा जो डी के शास्त्र है। एक और लैंग्वेज बची, वो डी को पसंद होगी। कौन सी बची? कौन कौन है? कौन है? इतिहास, नागरिक शास्त्र, अंग्रेजी, मराठी, हिंदी, गणित, अर्थशास्त्र। यानी हमारा जो डी है वो अर्थशास्त्र पढ़ता होगा। हटाओ इसे। ठीक है। ई भाषाएं पसंद नहीं है, ई को कोई भाषा पसंद नहीं है। देखो, मराठी भी लैंग्वेज है और नागरिक शास्त्र लैंग्वेज नहीं है। ई देखो, इन दोनों के साथ ही आना है। मराठी उसे पसंद नहीं है तो डेफिनेटली ई इधर आएगा। ठीक है। सी को अंग्रेजी, हिंदी या नागरिक शास्त्र पसंद नहीं है।
सी को हिंदी इंग्लिश नहीं पसंद, तो सी तो आपका इधर आ जाएगा। इधर क्या स्लैश में आएंगे? हाँ, कौन बचे? जी बचा आपका। और ए, बी, बी भी बचा ना, जी और बी। कुछ छूटा है क्या? ए को बड़ी पसंद है, बाद भी अच्छा में केवल एक अन्य दोस्त के साथ पढ़ता है। मराठी पसंद है, आई दोनों दोस्तों के साथ रहता था। एक साथ पढ़ने वाले दोनों दोस्तों को भाषाएं पसंद है। ठीक है, डी केवल एक व्यक्ति के साथ ठीक है, अच्छा नहीं करता, नॉवल को पसंद नहीं करता। डी केवल एक व्यक्ति के साथ जिसके आसपास में पांचवी छड़ी में पसंद नहीं करता। ई को भाषाएं पसंद नहीं है। ई को अंग्रेजी, इंडियन। ठीक है, ई और जी हमें ऑब्लिक में ही आएंगे। ए गणित, सी मराठी। ए मैथ, सी मराठी। अच्छा, दोनों फिफ्थ में है। ठीक है, फिफ्थ वाले कंप्लीट हो गए। और सिक्स देखते हैं। डी अर्थशास्त्र, ई नागरिक। सिक्स कहाँ है? सिक्स, डी इकोनॉमी और ई सिविक्स। ठीक है। आई हिस्ट्री, आई हिस्ट्री। हाँ ठीक है, आई हिस्ट्री। ये देखो हिंदी और ये दोनों, बी और जी दोनों में ऑब्लिक आएगा। इन्होंने लैंग्वेज में ऑब्लिक कर दिया है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, है ना। चलिए, चलिए, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपका चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बाय, हैव अ ग्रेट डे।